मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु आदिनाथ भगवान की जय। आज कल्याण मंदिर का स्तोत्र जो है उसका मंगलाचरण किया है। सवेरे 7:30 से 8:30 माने 8:25 तक वो चला करेगा और पार्श्वनाथ भगवान की वो भक्तामर जैसी स्तुति है। तो जो भी उसे समझना चाहें बैठे। और यहाँ तो दिन भर क्लास चलती है, जैसे यूनिवर्सिटी चलती है ना, ऐसे 2-2, 3-3 क्लासेस समय पर चलती रहती है। 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में 3 क्लास चलती हैं अलग अलग माताजी महाराज के पास। और फिर 2:30 बजे से तो अभी है ही है महान ग्रंथ राज का वाचन। तो आज पार्श्वनाथ भगवान का मंगल स्मरण करें, जिनकी चरण सानिध्य में अपन बैठे हैं। कृष्णा नगर में महावीर भगवान मूल नायक थे, कैलाश नगर में आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान। तो एक कैलाश नगर और कृष्णा नगर वाले तो एक ही जैसे हो गए ना फिर, है तो बहुत बढ़िया है। और दूरी भी बहुत नहीं है ना, 1 किलोमीटर की दूरी होगी, 1.5-2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कोई खास बात नहीं है। ऐसा 2-3 किलोमीटर तो हम लोग आहार के लिए चले जाते हैं, शुद्धि के लिए चले जाते हैं। चलिए तो सब अपन यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का आज वंदन करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की जय। पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम, पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम। सभी लोग बड़े भक्ति के साथ। पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम, पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम। है सुख धाम प्रभु का नाम, मेरे प्रभु का पारस नाम। है सुख धाम प्रभु का नाम, मेरे प्रभु का पारस नाम। वामानंदन पापुन कंदन, वामानंदन पावन कंदन, भव भय वंजन जन मन रंजन, भव भय वंजन जन मन रंजन, भक्त जनों के ही अभिराम। पारस नाम हो भक्त जनों की अभिराम, मेरे प्रभु का पारस नाम। हाँ पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम, मेरे प्रभु का पारस नाम, मेरे प्रभु का पारस नाम। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की जय। जयकारा जोर से बोलिए। चतुर्मास का निवेदन लेकर के अभी कितना जोर से बोल रहे थे। वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य दूर पट्टाधीश उपसर्ग विजेता आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। आनंदमय दिन है, सुहानी रात है। आनंदमय दिन है, सुहानी रात है।
जेठ के महीने में शीतल बरसात है। ग्रीष्मकालीन वाचना का मंगलाचरण हो रहा है। ग्रीष्मकालीन वाचना का मंगलाचरण हो रहा है। देवताओं ने भी कसर नहीं छोड़ी, आसमान से अमृत वर्षण हो रहा है। सिद्धांत महान ग्रंथ षटखंडागम जी का मंगलाचरण, कलश स्थापन, दीप प्रज्वलन, ध्वजारोहण, चित्र अनावरण। और चित्त अनावरण का मतलब होता है चित्त अनावरण। अपने चित्त का अनावरण होना चाहिए, तो सच में चित्र का अनावरण हुआ। और चित्र का अनावरण तो ठीक ही है। अभी इतना सुंदर चित्र हमारे पास बना करके लाया गया। केवल चित्र अनावरण करने वाले इंसान को इतना आनंद होता है कि आज मैं प्रभु के गुरु का चित्र का अनावरण कर रहा हूं। लेकिन जिसने पूरा मन वचन काया लगा के ये चित्र बनाया है, उसने कितना पुण्य कमाया। किसने बनाया है? जैन। श्रद्धा। ऐसे काम बिना श्रद्धा के नहीं हो पाते, डटना पड़ता है। और अगर युवा पीढ़ी इस तरह से प्रभु के ध्यान में, गुरु के ध्यान में, जाप में और पूजन में रुचि लेती है तो बड़ा आनंद होता है, खुशी होती है। महान पुण्य का अर्जन वो जीव करते हैं और उस पुण्य के बल पर कोई कोई तो ऐसे भी बन जाते हैं। बचपन से अगर धर्म की रुचि लग जाए, लगन लग जाए, तो कोई कोई जीव धर्म के मार्ग पर पक्षी कमंडल लेकर के चलने वालों की श्रेणी में भी पहुंच जाते हैं। उतना सौभाग्य बिरले जीवों को होता है। लेकिन जो घर में रह करके भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, कम सौभाग्यशाली नहीं है। युवाओं, प्रातःकाल जब शुद्धि के लिए गए, निहार शुद्धि के लिए, अभी हमने पूछा कृष्णा नगर और कैलाश नगर में कितना अंतर है? बोले अंतर तो कुछ नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। कैसे हैं? धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत तीर्थंकर प्रभु महावीर मूल नायक और मुनि भक्ति में तत्पर। कितना अंतर का मतलब है, दूरी कितनी है? दूरी भी ज्यादा नहीं है। कितनी है? 2-2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जितनी तुम्हारी दूरी है उतना तो अपन शुद्धि को चले जाते हैं, उतना तो निहार शुद्धि को चले जाते हैं, आहार चर्या के लिए चले जाते हैं। कोई खास बात नहीं है। अभी आपस में थोड़ी सी तलखी हो गई। तलखी मतलब, तो जब सुबह सुबह शुद्धि को जाते हैं और 15, 20, 25 युवा आ जाते हैं, तो देखने जैसा दृश्य होता है। कोई कोई तो किसी तीज त्योहार पर निकालता होगा प्रभात फेरी। यहां तो रोज निकलती है प्रभात फेरी। ध्वजा रहता है, जयकारा होते हैं, तो थोड़ी सी तलखी हुई। और ये जो राकेश कहाँ है? मुझे लगता है कहीं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तो नहीं है? तो राकेश जी कहने लगे, पहले तो आपने मना कर दिया था। अरे भाई, जिसने दिल्ली ना देखी हो, दिल्ली का बाजार ना देखा हो, वो पहली बार तो मना ही कर देगा। दिल्ली विल्ली मुझे नहीं जाना। मैंने सुना है कि वहां बहुत प्रदूषण होता है, इतना प्रदूषण होता है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं, मुझे दिल्ली नहीं जाना। और हमारे जैसे साधु भी कह ही रहे थे कि दिल्ली नहीं जाना। लेकिन यहाँ आके देखा कि यहाँ भी कई ऐसे भावुक भक्त हैं जैसे आपको छोटे सुंदर धर्मात्मा गांवों में देखने को मिलते हैं। तो
तो लग रहा था कि बेकार में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आके देखा कि कई सारे अच्छे धर्मात्मा युवा हैं जिनकी रुचि है। कभी भी आप पद विहार करो, 100 200 500 युवा दौड़े चले जाते हैं। तो अब कोई कहे, तब हम भी कह रहे थे कि मुझे नहीं जाना दिल्ली, तुम्हारी दिल्ली को छोड़ो, मैं यहीं ठीक हूं। लेकिन अब आ गए हैं और यहाँ मालूम पड़ रहा है कि यहाँ तो काफी अच्छे लोग हैं, तो मन भी हो रहा है। यहाँ आने के बाद भी एक प्रवचन में कहा था कि चतुर्मास यहाँ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी तो अभी भी नहीं है लेकिन इस तरह की भावना और भावुकता देख करके लगता है कि चतुर्मास अगर यहाँ कहीं हो तो कोई बुराई नहीं है। कल हमारी जहां आरचर्या हुई तो हमने इशारे से पूछ लिया पानी कैसा है, तो उनने कहा कि महाराज जी पानी एकदम शुद्ध है, खुद हमने अपने हाथों से निकाला है, अपने कंधों पे लेके आए हैं। और हमको बड़ी खुशी हुई कि 1 किलोमीटर दूर तक खुद युवा परिवार के प्रमुख सदस्य अपने कंधों पर पानी भर करके मुनि के पड़गाहन की तैयारी कर रहे हैं। अब बताइए, इस तरह की भक्ति भावना बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ अपनी भी भावना तो बढ़ेगी। तो उनने कहा कि पहले आपने मना कर दिया था, पहले नहीं मालूम था मार्केट में सही और सबसे चीज कीमती क्या चीज है। आप देखिए ना, जब तक मालूम नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए 4G का, मुझे नहीं चाहिए 5G का, है मेरा तो वही ला के दे दो, कौन सा हो 2G वाला, 500 रुपए वाला। हाँ, मुझे तो वही ला के दे दो, मुझे नहीं चाहिए 4G। ऐसे ही जब तक नहीं देखा है तब तक कहते हैं मुझे नहीं चाहिए गौरजी गुरुजी। और जैसे ही संघ को देखा, साधना देखी, तो जैसे ही उसकी स्पीड देखी, उसके फंक्शन देखे, तो कहते हैं अब तो मुझे वही चाहिए। तो आप शिकायत कैसे कर सकते हो कि पहले मना किया था? पहले नहीं मालूम था कि इस चीज का, इस वस्तु का, संघ का, मुनिराज का। बच्चे भी तो, युवा भी तो मना करते हैं। माँ कहती है अभी बहुत अच्छे महाराज जी आए हैं, इतने सारे साधु हैं, मुझे नहीं जाना। पहले मैं उन महाराज के पास गया था, मुझे तो नहीं जमा। तुम जबरदस्ती लेके मंदिर जाते हो, मुझे नहीं जमता। और वो मना करता है मुझे नहीं जाना, और एक बार मना करके, पुटिया करके, दबा करके एक बार लेके आ गए कि दूसरे दिन से खुद आना चालू कर देता है। उसके मन के कोई ना कोई महाराज माता जी मिल जाते हैं और धर्म के प्रति रुचि और भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो जब नहीं पता है तो मना करता है, और जब पता पड़ता है, और खास संघ की विशेषता तो यही है कि जब तक वहां रहते हैं कहो तब तक पता ही नहीं पड़ता है कि कोई खजाना हमारे पास है। जब वहां से निकलता है तब लगता है कि कुछ तो लुट गया। तो निश्चित रूप से भावनाएं भवनाशनी होती हैं, और आप की यह उत्कृष्ट भावनाएं निश्चित रूप से फलीभूत होंगी। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। अभी श्रुत पंचमी का एक मंगलकारी दिन आएगा, उस पर अपन कुछ चिंतन करेंगे, और उसके आसपास अभी हम कहां पर हैं? जमुना पार। अच्छा, और वो लाल मंदिर कहां पर है? जमुना के उस पार। अच्छा, वो भी जमुना पार है ना? महाराज जी वो उस पार है। जो भी है, लेकिन आप ये पक्का मान के चलिए कि जो कुछ होगा जमुना पार होगा। हाँ, ये तो पक्का ही है। अगर दिल्ली में कहीं भी होगा तो जमुना पार होगा, चाहे इस पार हो कि उस पार हो। ज्ञानी, हाँ, जो भी है, अभी अपने पास थोड़ा समय है, भावनाएं और बढ़ती जा रही हैं, बढ़ना ही चाहिए।
देखो, दुनिया को इकट्ठा करने के लिए खूब मेहनत करते हैं, दुनिया के साधन जुटाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, संसार बढ़ाने के लोग ढेरों साधन जुटाते हैं। सौभाग्यशाली हैं जो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए साधन जुटाते हैं। मुनि राजों को बुलाते हैं, विधान रचाते हैं, पूजा रचाते हैं, मंदिर बनाते हैं। इतना बड़ा हाल बना लिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, बोले 50 साधु भी आ जाएं तो भी हम संघ को यहाँ विराजमान करेंगे। आदमी खाली जिंदगी भर अपने लिए 2 BHK 3 BHK, क्या होता है BHK, जो भी होता है, तो उसी में अटका रहता है, जान उसी में अटकी रहती है। और आखिर 2 4 BHK जो भी कर भी लेता है, लेकिन उसमें वो ज्यादा दिन कहां टिक पाता। ये कितने उत्कृष्ट भावना वाले हैं कि खुद का 2 BHK है कि कैसा भी है, लेकिन जिनालय बनाएंगे, मुनि राजों के विश्राम के लिए संत भवन बनाएंगे। मुनि वसति का जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, और दिल्ली संगहर में बड़ा सारा मुनि संघ चला है। यहाँ भी छोटे मोटे जंगल तो मिल ही जाते हैं। अभी अपन जहाँ विश्राम कर रहे हैं जागृति में, जागृति वालों को भी और जागृति आएगी धीरे धीरे, और जब तक उनको जागृति आएगी तब तक गाड़ी रवाना हो जाएगी। तो यहाँ भी दोनों तरफ छोटे छोटे सुंदर पार्क हैं, हरा भरा। देखिए, इतनी सी चीज ने आपको कितना खलल पैदा कर दिया, कितनी आकुलता पैदा कर दी। आप विचार करें कि इतनी सी आवाज भी जीवन में आकुलता पैदा करती है, तो दुनिया की और दूसरी चीजें कितनी आकुलता पैदा करने वाली होंगी। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं, सारी दुनिया से आंखें बंद करके अंतर्मुख हो जाओ, सारी आकुलता खत्म हो जाएगी। संसार की चीजें आकुलता बढ़ाने वाली है। सौभाग्यशालियों की जिनवाणी का ही ध्यान हो, जिनवाणी का ही ध्यान हो, जिनवाणी का ही ज्ञान हो, जिनवाणी का ही संविधान हो। और जब तक आत्मा ना बने परमात्मा, तब तक जिनवाणी का ही बहुमान हो। बड़े बड़े सम्राटों ने भी सब कुछ छोड़ करके इस मार्ग को स्वीकार किया है। जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, हर रोज कुछ प्रश्न आएंगे, प्रश्नों पर प्रवचन होगा, प्रवचन पर मार्गदर्शन होगा। एक बहुत बड़े सम्राट हुए हैं, सम्राट अमोघ वर्ष, थोड़ा थोड़ा नाम सुना होगा। जिनकी इतिहास में रुचि है उनने ज्यादा सुना होगा, जिनकी धर्म में रुचि है उनने थोड़ा सुना होगा, और बाकी लोगों ने नहीं सुना होगा तो आप सुन लो। दिनसेन एक बड़े आचार्य हुए, और जैन वीरसेन स्वामी ने जिनने धवला की रचना की है, सठखंडागम के ऊपर धवला टीका है, जिसकी 14वीं पुस्तक की वाचना अपने यहाँ हो रही है। किसने की है धवला जी की रचना? कितने बड़े दिग्गज आचार्य, हमारे आचार्य मुनिराज अत्यंत प्रज्ञावान रहे, वेद विज्ञानी रहे, ज्ञानी राजाओं का वैभव ठुकरा करके वो आए और तपस्या के मार्ग को स्वीकार किया। जिनसेन स्वामी कहते हैं वीरसेन स्वामी के प्रमुख शिष्य, और जिनने जिंदगी में कभी वस्त्र नहीं पहने। किन्ने? मतलब क्या समझे आप? वस्त्र कभी नहीं पहने मतलब इतने गरीब थे, दरिद्र थे? नहीं, बचपन में तो ऐसे था कि माँ बाप बहुत लाड़ प्यार करते थे, और एक जमाना था कि 8-9 वर्ष 10 वर्ष तक का बच्चा अगर कोई कपड़े ना पहने तो कोई उसको ज्यादा टोका टाकी
नहीं करते थे। अभी तो जन्म होते ही लपेटते, जन्म होते ही बच्चे को लपेटते हैं, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो भी लपेटता ही रहता है, और जिंदगी पूरी लपेटने लपेटने में निकल जाती है। अब आपको बताने से क्या बात है, हमसे पूछो तो हमें भी जहां तक याद है कि 3-4 साल तक तो कपड़े बपड़े पहनने का कोई ज्यादा जंजाल ही नहीं रहता था। अपने कमर पर ज्यादा से ज्यादा एक काला धागा रहता था, और आराम से बिंदास कहीं भी घूमो। तो 7, 8, 9 साल तक तो उनको वस्त्र पहना ही नहीं गए। उनकी भी अरुचि थी, कोई कोशिश की तो मना कर दिया होगा, और उसी बीच में मिल गया वीरसेन स्वामी का सानिध्य। उनके चरणों में पाया ज्ञान, और उनके चरणों में ही हो गए दीक्षित। जिंदगी में वस्त्र पहनने का कोई काम ही नहीं पड़ा। और ऐसे ज्ञानी ध्यानी प्रज्ञावान आचार्य जिनने आदि पुराण की रचना की, महापुराण की रचना की, वीरसेन स्वामी उनके गुरु जो थे, उनकी जब टीका अधूरी छूट गई, धवला जी सचखंडागम की टीका, थोड़े थोड़े कठिन शब्द आएंगे लेकिन बहुत जरूरी है। अपने को मालूम होना चाहिए कि हमारा वैभव क्या है। भाई हम जैन हैं, जिन शासन में जन्मे, लेकिन हमारा शास्त्र वैभव क्या है, गुरुओं का वैभव क्या है? कोई हम नंगे पुंगे लोग नहीं है। मुनिराज हमारे यहाँ वीतरागी दिगंबर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई दरिद्रपन नहीं होता। वो तो सब कुछ त्याग करके आत्मा के संपूर्ण वैभव को पाने का पुरुषार्थ कर रहे। तो वीरसेन स्वामी ने एक टीका तो पूरी कर ली, लेकिन जब वह सचखंडागम की टीका धवला पूरी करने के बाद और कसाय पाहुट सुत्त पेजोदोष पाहुट की टीका कर रहे थे, तो वो टीका करते करते अधूरी रह गई, और आचार्य देव उत्तम समाधि करके तो कौन पूरी करे? जिनसेन स्वामी ने उस बाकी बची हुई टीका को पूरा किया। मतलब शिष्य भी गुरु जैसे ज्ञानी निकले। कैसा होना चाहिए बेटा? बाप के सपनों को पूरा कर दे। ऐसा ना कर दे कि पिता पहले जमीन दान दे के गए थे कि मंदिर को दे देना है, संत भवन बना देना है, और बेटे ने वापिस थोड़ा ही समझदार होते, चालाक होते, और सारी की सारी हड़प ली। उल्टा समाज मंदिर पर केस करके झगड़ा करके वापिस ले ली। ऐसा नहीं, ऐसा ना हो कि हर रोज मुनियों का आगमन होता था, माता पिता गए, घर में साधुओं के कदम पड़ना ही बंद हो गए, इतने आलसी बन गए। ऐसा ना हो। ऐसे बेटे होना चाहिए कि पुरखों की कीर्ति को, यश पताका को और संस्कृति को जीवंत रखें। वो काम वीरसेन स्वामी के शिष्य जिनसेन स्वामी ने किया। और जैसे गुरु होते हैं वैसे शिष्य, और जैसे शिष्य होते हैं उनको भी वैसे शिष्य मिल जाते हैं। कहते हैं जिनसेन स्वामी ने अपने महापुराण की रचना की। आदिनाथ स्वामी के जीवन चरित्र का क्या वैभव है। इतना मोटा ग्रंथ, इतना श्रेष्ठ वर्णन कि कालिदास फेल हो जाए उसके सामने, लेकिन प्रचार ही नहीं हो रहा है। उसका प्रचार ही नहीं हुआ। 1000 साल पुराना वो ग्रंथ। कहते हैं जब उनने आगे आगे और लिखने का विचार चल रहा था, आदि पुराण समापन की ओर था, कि इसी बीच में उनका समय निकट आ गया। उनने उत्तम समाधि साधने का विचार किया, और ग्रंथ कौन पूरा करेगा? आप चिंता होती है, या पिता को व्यापार की चिंता होती है, और मुनिराज को जिनवाणी की, मुनि संघ की चिंता होती है। इसीलिए तो आचार्य पद दे दिए जाते हैं। ये 4-4, 5-5 फोटो लगे हैं। आचार्य आदि सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर, सन्मति सागर। अपन उधर देखें तो शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, विद्या सागर जी, वर्धमान सागर जी। एक काहे के लिए हैं? महाराज जी इतनी सारी जय बोलते हैं, 5-7 जय बोलते हैं, काहे के लिए? ये हमारा ट्रेडिशन है। क्या जी?
परंपरा है। आप भी तो लिखते हैं अपने दादा बाबा का और इतने पुराने नाम, क्यों? उससे परफेक्ट मालूम पड़ता है कि कितने उत्तम, कितनी बढ़िया इनकी पुरखों की परंपरा रही है। उनने ये दान किया था, उनने वो काम किया था, उनने मंदिर की नींव रखी थी, उनने मंदिर का शिखर बनाया था, उनने जीर्णोद्धार कराया था, और आगे आगे की पीढ़ियों में वो ही खून बहता रहता है। हमें भी ऐसा करना है। और कभी गलत रास्ते जाने का मन हो तो तुरंत याद आता है कि हमारी पीढ़ियां, हमारे पुरखे, इसका बहुत जबरदस्त मतलब होता है। आजकल छोरे छोरियां कुछ नहीं गिनते, किसी से भी शादी करने का मन बना ले, किसी से भी प्यार हो जाए, उसमें कोई दम नहीं है। संस्कार और संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा कौन चलाएगा आगे शिष्य संघ, और कौन पूरा करेगा ग्रंथ? शिष्यों को उन्होंने एक समस्या पूर्ति करने की बात कही। सामने जो पेड़ खड़ा है, सूखा हुआ पेड़ खड़ा है, संस्कृत में इसका अनुवाद करके बताइए, इस पर कविता बना के बताइए। होशियार थे दो शिष्य। एक ने लिखा, शुष्का वृक्षा तिष्ठति अग्रे। गुणभद्र भी एक थे, उन्होंने छोटी सी सुंदर कविता बनाई। नीरस तरवहा बिलसति पूर्वतः। क्या बनाई कविता? नीरस तरवाहा बिलसति पुरतः। शब्द कितने अच्छे हैं। शुष्क तो सूखा ही मालूम पड़ता है, लेकिन नीरस में थोड़ा रस तो है। नीरस वृक्ष सामने शोभायमान हो रहे हैं, उनकी भी अपनी एक शोभा है। कहते हैं जिनसेन स्वामी ने कहा, बेटा तुम अब आगे इस महापुराण ग्रंथ को पूरा करना। और गुणभद्र ने उसे पूरा किया, और आत्मानुशासन नाम का महान ग्रंथ भी उन्होंने रचा। कहते हैं ऐसे अद्भुत गुरु शिष्य की परंपरा। इन्हीं जिनसेन स्वामी के एक शिष्य राजा थे, उनका नाम था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के पिता का नाम था अकाल वर्ष, और उनके पिता का नाम था नृपतुंग। चूंकि अमोघ वर्ष के लिए भी नृपतुंग उपाधि थी। और अमोघ वर्ष मतलब कब की बात है? गोमटेश्वर बाहुबली के प्रतिष्ठा के काल की बात, 1000 साल पहले। उस समय राष्ट्रकूट नरेश के रूप में कौन प्रतिष्ठित थे? अमोघ वर्ष। और जिनसेन स्वामी के परम भक्त थे। बरसों बरस राज करने के बाद उन्होंने जिनसेन स्वामी के चरणों में दीक्षा ली, मुनि बने। मुनि बनकर के जिंदगी भर का जो मंथन था, वो सारा का सारा मंथन उन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नाम से एक छोटा सा ग्रंथ लिखा। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, केवल 29 श्लोक। कितने? और उसमें इतना सारांश भरा। शायद वो सम्राट थे, इसलिए पता था कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, राजाओं के पास समय नहीं होता है, युवाओं की रुचि अलग ढंग की होती है, थोड़े में लोग ज्यादा सीख लेना चाहते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा। कौन सा? प्रश्नोत्तर। प्रश्न भी उसी में छुपा हुआ है, उत्तर भी उसी में छुपा हुआ है, और रत्नमाला है। ये छोटे छोटे प्रश्न आपको जरूर याद होना चाहिए। और उसका मंगलाचरण जो किया वो हम आपके सामने आज पढ़ेंगे। इसी पर बड़े ढंग से सलीके से चर्चा चलती जाएगी, जिनवाणी की परतें खुलती जाएंगी। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे नाग नरामर वन्द्यम देवम देवाधिपम वीरम। बड़े आचार्य हैं, बड़ा राज्य छोड़ के आए हैं, और उनके अनुभवों का रस और कस आप सबके लिए बहुत उपयोगी पड़ेगा। मंगलाचरण की गरिमा आप देखिए। प्रणिपत्य वर्धमानम, वर्धमान को प्रणाम करके, जो खुद वर्धमान हैं
और जिनके दर्शन से हर एक जीव का जीवन वर्धमान होता है, वो वर्धमान महावीर कहलाते हैं। वर्धमान को प्रणाम करके प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम बख्शे। प्रश्नोत्तर, प्रश्न भी उसमें एक तरफ लिखा हुआ है, बड़ी सुंदर कविता है, उसी में उत्तर भी गूंथा हुआ है और रत्नों की माला जैसे बन गई है, उसे हम कहेंगे। नाग नरामर वंद्यम, कैसे हैं वर्धमान? नाग, नर, अमर, वंद्यम। नाग का मतलब नाग कुमार जाति के देवता, नागेंद्र, दर्णेंद्र, उन सबों से वंदनीय है, देवताओं से वंदनीय है और मनुष्यों से चक्रवर्ती आदि से वंदनीय है। खुद भी तो करते थे ना वंदना, जब राजा थे तो खुद भी तो वर्धमान भगवान की वंदना करते थे अमोघ वर्ष। उन्हें पता है कि सम्राट भी वंदना करते हैं। जो सम्राट का वैभव है, तीर्थंकर का, वीतरागी प्रभु का, मुनि राजों का वैभव उससे अनंत गुणा है। सौभाग्यशालियों, नाग नरामर वंद्यम, विशेषता बताना जरूरी है। महाराज जी कैसे हैं? महाराज जी कैसे हैं? अब दिल्ली वालों को क्या पता महाराज जी कैसे हैं? हमने तो नाम भी नहीं सुना था और ऐसे महाराज जी दिल्ली में आ गए। अब फिर जो थोड़ा सा परिचित होगा, जिसकी रुचि होगी, प्रीति होगी, वो कहेगा महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत हैं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ करना नहीं, इतना बड़ा संघ है लेकिन किसी से पेन पेंसिल मांगने का भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऐसे महाराज भी होते हैं, ऐसा भी होता है, आता है कि नहीं? माने अगर आप हमारे बारे में कुछ किसी को कहना चाहते हैं, आप हमारी प्रभावना करना चाहते हैं, आप हमारा यश बढ़ाना चाहते हैं, हमारे माध्यम से जनवाणी की प्रभावना करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? कई सारी विशेषताएं बताएंगे। प्राकृत के ज्ञाता हैं, एकदम सरल हिंदी बोलते हैं, सबको बात समझ में आ जाती है, श्लोक लिखते हैं, गाथा लिखते हैं, गाथा श्लोक भी ऐसे बोलते हैं कि हर आदमी को पसंद आ जाते, माने विशेषताएं बताएंगे। ऐसे ही वर्धमान महावीर कैसे हैं, वो विशेषता बताई है कि ऐसे नहीं है, ऐसे हैं, देवताओं से भी वंदनीय हैं, राजाओं से भी वंदनीय हैं, राजाओं के राजा हैं, देवताओं के देवता हैं, मुनियों के मुनि हैं, गुनियों के गुनी हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। युवाओं, कभी आपके मित्र लोग आपसे पूछने लगते हैं आपके मुनि ऐसे क्यों हैं, आप उसका कई बार उसका खुलासा नहीं कर पाते हैं, आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, फिर आप कभी तो सोचने लगते हैं कि भाई ठीक है, हमारे महाराज जैसे हैं ठीक है। कभी आप बोलते हैं कि नहीं बहुत तपस्या करते हैं, कभी आप बोलते हैं और जैसे तैसे करके उससे कभी चुप रह जाते हैं, फिर अब महाराज जी हमारे ऐसे ही हैं, हम क्या करें? अगर आप दम से बोल सकें, आपके पास कुछ सिद्धांत हो, तो आप कहें कि इतना इकट्ठे करने वालों के पास कितनी शांति है। हमारे मुनिराज ने सर्व संग त्याग किया है, यहां तक कि किसी तरह का विकार भी उनके पास नहीं है। लोगों को स्त्री चाहिए, औरत चाहिए, सामान चाहिए, दुनियादारी चाहिए, हमारे मुनिराज को कुछ नहीं चाहिए। वो बिना धागा रखे भी अपने में पूर्ण शांत और आनंदित हैं, इसलिए हमारे मुनिराज ऐसे हैं और पूर्ण निर्विकार हैं। इसलिए शहर में क्यों आते हैं भाई? हमारे तुम्हारे जैसे लोगों का सौभाग्य है कि शहर में आते हैं और धर्म की 4 बातें बता करके फिर चले जाते हैं। सौभाग्यशालियों, विशेषताएं बताना पड़ेंगी आपको अपने जिन शासन की, अपने मुनिराजों की, अपने जनवाणी की। इस विज्ञापन के जमाने में, इस विज्ञापन के जमाने में तो आपको सोना चांदी बेचना है तो उसका भी विज्ञापन करना पड़ेगा। अब देख लो, ज्वेलर्स के विज्ञापन हैं, कोई आधे अधूरे कपड़े पहने हुई महिला रहेगी और उस पर सोने चांदी के 2-4 लटका दिए जाएंगे, फोटो खींच के फिर अखबार में छपेगा। वो बात पुरानी हो गई कि असली हीरे मोती का विज्ञापन नहीं करना पड़ता, आजकल तो उसका भी करना पड़ता। असली हीरे मोती जिनवाणी में है,
तो भी आपको विज्ञापन तो इसका भी थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, दुकान का पता तो बताना पड़ेगा। नहीं तो इस बाजार में, इतने बड़े बाजार में, इतने धर्मों के संप्रदायों के बाजार में असली दुकान तक पहुंचना बहुत कठिन है। ऐसे देवादिदेव हैं, देवादिदेवम हैं, जो देव हैं, दिव्य गुणों से सहित हैं और देवादिदेव हैं। ऐसे महावीर भगवान को प्रणाम करके मैं प्रश्नोत्तर रत्न मालिका कहूंगा। एक सम्राट की प्रतिज्ञा है, सम्राट ने सब क्यों छोड़ा, अपन इस पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। हर प्रश्न और हर उत्तर के साथ एक छोटा मोटा कोई प्रसंग जोड़ेंगे, कोई छोटी मोटी कहानी जोड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे जिनवाणी के सारांश इसमें आए। भले अपने सामने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका नाम का छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसमें समय सार की भी चर्चा आ जाए, इसमें श्रावकाचार का भी विषय आ जाए, इसमें रोजमर्रा की देव दर्शन की, देव पूजन की बातें भी आ जाएं और जीवन की नीति रीति भी आ जाए। तो सभी लोग अपन बैठा करेंगे, आधा घंटा, पाव घंटा, पौन घंटा, जो कुछ भी मिल रहा है इसका सदुपयोग करेंगे। आप भले शाम की वैयावृत्ति में मत आओ, कृष्णा नगर में तो वैयावृत्ति के लिए, वोटिंग के लिए लाइन लगी है, जैसे ज्ञानी वोटिंग के लिए लाइन लगी है, ये सब जीव मोक्ष मार्ग में जाने के लिए वोट कर रहे हैं। पड़गाहन में लाइन लगी है और यहां भी वो दिन आएगा, लेकिन हम ये आपसे कहते हैं शाम को वैयावृत्ति में वे लोग ही आओ, वे लोग ही आओ जो दिन भर लाभ नहीं ले पाए। आपको समय मिले तो आप भी आओ, लेकिन ये वाला समय आप छोड़ना नहीं। शाम का वैयावृत्ति का समय एक बार छोड़ दो, लेकिन सुबह की स्वाध्याय का 1 घंटा आपको जरूर उपस्थित रहना है। 1-2 दिन अगर उसकी रुचि ना बैठे तो भी बिठा के रखो अपने शरीर को। हो सकता है कि रुचि बैठे और धीरे धीरे जिनवाणी समझ में आए। आज नहीं, वो कभी भी काम आएगी। खुद के संस्कार बन पाए, जितने बन पाए, आगे की पीढ़ी के संस्कार बनाने के काम आए। तो जिनवाणी का अभ्यास जरूर करेंगे अपन सभी इस दिशा में। और जन्म तो सबका होता है, जन्म तो सबका होता है, जन्म तो सबका होता है, लेकिन सार्थक उसी का होता है जो जन्म लेकर के संयम स्वीकार करता है। शशांक की तरह शीतलता बनी रहे, सूरज की तरह तेजस्विता बनी रहे, मुनि राजों की तरह ओजस्विता बनी रहे और वीतरागता की गरिमा बढ़ती रहे। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।